इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। जीसीसी कंट्रीज के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं। और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़े हों और डिलीवरी बॉय का काम कर लें। और आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा। जैसे उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है दिमाग खोल देती है। ठीक है। और उनका दिल होता है कि हम हर चीज़ खुद बनाएं। कोई भी चीज़ अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियंस अपनी चीज़ खुद बनाते हैं। अच्छा। जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज़ में आती थी जो। ठीक है। ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज़ तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते क्या है। नहीं, चाइना। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान ये कौन से कंट्री के लोग, हम एक एटॉमिक पावर हैं तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को संभाल के ही हमने रखा है। अगर ये है नहीं तो ये नॉन मुस्लिम हमें छोड़ते ही ना। ये तो आपने जोक किया ना। नहीं, ये बात हमें बताई नहीं जाती। बताई जाती है, आपकी आंखें नहीं है। आप ये देखो चैनल चला रहे हो, आप बच्चे हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। हाँ। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में, आप क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, अब इंडिया के पास इतना रुपया है। हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम, अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होता बलोचिस्तान वाक़े का, फिर तो हम कहते कि ये देखो जी ये इंडिया इन्वॉल्व है। खाली स्टेटमेंट दे देने से आपको नहीं लगता कि नफरतें ही बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा? इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी होगा। नहीं, सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं जो बड़ी 3 इकानमी उनमें से एक इकानमी बना देंगे। वो तीसरी बनाए, दूसरी या पहली थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या पॉसिबल है आने वाले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी इंडिया बने? बांग्लादेश हमसे कितने सालों बाद आज़ाद हुआ है। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो देखें उसने G20 बनाया है, उसके बाद चांद पे गया, चंद्रयान बनाया, मीटिंग्स हुई हैं और उसके अलावा चांद पे नहीं, उसने मेजबानी भी की है। इंडिया के अब फेसबुक पे आ रहे हैं जर्नैलों के बयानात, उसका कभी तुक बनता था? किस तरह के बयानात? मतलब मैं फेसबुक पे ये भी देखा है कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये आपके कोर कमांडर के हाउस के ऊपर अवाम अटैक नहीं कर सकती। ये 71 की जंग में नहीं हुआ, 65 की जंग में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता। अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने आमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये गेम खेल रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं। अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना तो फिर आप तालीम की तरफ आएँ। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, तो मैं कहता हूँ रब्बा सोनिया तू ही देख रहे हैं सब कुछ। डर लगता है कि ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो इस कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से कि रब्बा सोने सब कुछ देख। कुछ टाइम पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने कश्मीर का एक खुफिया विजिट किया, जिसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मैसेज दिया है यूएस को। उन्होंने ये बोला है रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करेंगे कि इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को, इस हमने 2011 में जो देखा एक वाकया हुआ, उसामा बिन लादेन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसे डिक्लेयर किया गया वेस्ट की तरफ से, और अमेरिका की फौज यहाँ पे आई, खुफिया ऑपरेशन किया गया, और फिर भी
पाकिस्तान की तरफ से कोई सच रिस्पांस, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? जो इंडिया ने डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मीर अली डिल्लू। मीर अली डिल्लू साहब, अच्छा आपसे पहले भी शायद एक टॉपिक पे बात हो चुकी है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को, और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारी जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है चीज़ है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो कनाडा नहीं, वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। तो इस वक्त क्लैप्स कर चुका है पाकिस्तान में सारा, बहुत बुरी तरह जो है ना, उसकी कुछ हमारी हुकूमती पॉलिसी हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ वैसे भी इकॉनमी के लिहाज से डॉलर, पेट्रोल, बिजली, ये हमारे बहुत बड़े इशू हैं मुल्क के। ऐसे ही है। और किसी हुक्मरान की, किसी की तवज्जो नहीं इनकी तरफ, ठीक है। बस एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, इल्ज़ामात के हवाले से। एक तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इमरान खान ने कर दिया, ये नवाज शरीफ ने कर दिया, या आसिफ अली जरदारी ने कर दिया, या फिर उससे थोड़ा सा लेवल आके जाता है तो हम ये कह देते हैं ये बाहर से साजिश हुई, ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया। क्या समझते हैं? हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अभी बलोचिस्तान में जो 12 रबीउल अव्वल को वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या था, इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक था, 60 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसमें भी हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना बैरूनी ताकत, ख़ास तौर पे जो नेबर कंट्री है इंडिया है, वो इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे? बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिलेशन मज़ीद ख़राब नहीं होंगे, नफ़रतों की तरफ नहीं जाएंगे मज़ीद? जी, बात इस तरह है कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, ठीक है, और जो भी साहिब इक़्तिदार आते हैं, जो भी पार्टी आती है, वो दूसरी जो पहले वाली पार्टी को उसको सबसे पहले तो आके क्रिटिसिज्म करती है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने खजाना खाली कर दिया। ठीक है। बारियां सबको मिली हैं, मौके सबको मिले हैं, अच्छे लोग भी आए हैं हुक्मरान, लेकिन माहौल किसी ने भी मुल्क का नहीं बनाया। ठीक है। इसमें बहुत सारी महरूमी है हमारे मुल्क में, सूबों के लिहाज से, ऐसे ही है, यहाँ बरादरी के लिहाज से, मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। नो डाउट। अब तो मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियाँ, उनसे ज़्यादा तो मजहबी लोग जो है ना, वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, कराची में जो मिनॉरिटीज़ के साथ होता है वो सब चीज़ें सामने हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंट्री की, अपने घर में हम नहीं देखते, अपनी गलतियों को बेहतर कर। सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं कैसे इमेजिन कर लूँ कि मैं अगर घर में अगर बड़ा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात है ना, एक कि मैं अगर घर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यार अब सीट पे बैठ गया हूँ, मेरी माँ को मैंने कितना फोर्स करना है तो उसने दब जाना है। ऐसे ही है। बाप मेरे को कितना मैं उसको जोर लगाऊंगा तो वो कहेगा हाँ यार हम इसकी बात को छोड़ो, दफ़ा करो, इससे बच जाओ। बच्चों को कैसे लेना है, मुझे मेरी बीवी का पता है, मुझे घर का सारों का पता है। ठीक है। तो एक बंदा उधर बैठा है तो कैसे उसको इतनी अकल नहीं है। देखें, इमरान खान टाइम मिला, उसको भी हम मतलब बुरा कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन। को इतनी समझ नहीं आ रही थी कि जब तुझे 70 पे पेट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। आज तक मैं वो 30-100 उसका जो किराया बढ़ा है ना, उधर से अपना वजीराबाद से सिटी का, आज तक वो वापस नहीं चला गया। 70 पे किराया किया था ना इसने, पेट्रोल 70 पे किया था, तो आज तक वापस नहीं किया। जब इसने 100 रुपया किया ना, वो किराया जिंदगी में आज तक मुझे कोई कर करे। अकल नहीं, आपको अकल नहीं, तुम छोड़ दो, क्यों उन चीज़ों को छेड़ते हो।
गरीब को तो आपने तंग किया है वो इसमें एक गलती पब्लिक की भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हम लोग भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें सारा याद आता है। मैं अब एक बात बताता हूँ, मैं एक दिन रिक्शे पे यहाँ से सिटी से जा रहा हूँ, मैं रावली कैंट, ठीक हो गया। रास्ते में एक खातून, उसके साथ छोटी बच्ची उसकी, ठीक है। अब रिक्शे वाला तगड़ा था, मोटा ताजा था, ठीक हो गया। उसने क्या किया है, उसने जब उसको बाईपास से थोड़ा सा आगे नहर के पास उतारने लगा ना, कमिटेड था, उसके पास 60 रुपए किराया, ठीक है। उस औरत के पास 50 रुपए निकले हैं, ठीक है। उसने उसको कहा, मैं सिर्फ, उसने उसका गलबा, उसका गिरेबान नहीं पकड़ा, खुदा की कसम। अच्छा, मैंने कहा इस्लामिक कंट्री है, खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है। ये सारे बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं, जालिम हैं, हम अपने आजाद से ज्यादा। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं। मैंने कहा तुमने उसके 10 रुपए की खातर तुमने उसके साथ जो किया ना, तेरा रक्षा भी खराब हो जाए।